तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएस का यूनिट नंबर 7 जो कि है आपका पॉइंटर्स। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ पॉइंटर। सबसे पहले पॉइंटर क्या है, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी हमें सी प्रोग्रामिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ नॉर्मल वेरिएबल इज़ यूज टू स्टोर अ वैल्यू। ये तो आप सभी लोगों को अब पता चल गया होगा कि जो हम नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो हमारा किस लिए यूज़ होता है, स्टोर करने के लिए वैल्यूज़ को। अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट स्टोर एड्रेस स्लैश रेफरेंस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब पॉइंटर का काम क्या है कि जो भी हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं उसका वो एड्रेस स्टोर करेगा। जिस भी वेरिएबल का उसको एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेगा। मतलब कि मान लो हमने एक वेरिएबल दिया है ए इज इक्वल्स टू 10, तो जो ए है उसका वो एड्रेस किसी और वेरिएबल में स्टोर करेगा, इसलिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। पॉइंटर इज अ डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। A pointer contains the memory address of that variable as their value. Pointers are also called address variables because they contain the address of other variables. Pointer को हम एड्रेस वेरिएबल भी बोल सकते हैं क्योंकि वो क्या काम करता है कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस क्या करता है, स्टोर करता है। चलिए अब उसका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन हम पॉइंटर का कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आ गए उसकी सिंटेक्स। सिंटेक्स में क्या आएगा हमारा, सबसे पहला आएगी हमारी डेटा टाइप, उसके बाद एस्ट्रिक साइन आएगा और उसके बाद हमारा ptr अंडरस्कोर वेरिएबल नेम, यानी कि हमारा जो पॉइंटर का नेम होगा वो हम यहाँ पे देंगे। चलिए एक एग्जांपल में देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हमारा मेन फंक्शन, उसके बाद इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया और यहाँ पे एस्ट्रिक साइन p करके हमने लिखा है। वो हम क्या कर रहे हैं, उस मेमोरी एड्रेस है उसको हम असाइन कर रहे हैं p नाम के वेरिएबल में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कमेंट भी दी हुई है, असाइनिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल p। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, m%a उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर कर रहा है, p में। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं 3 बार। क्या प्रिंट करवाएंगे, सबसे पहले बार हम a प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद एस्ट्रिक p प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद हम सिर्फ p प्रिंट करवाएंगे। तो आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास। a का तो चलो हमें पता है कि 10 आ जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है किसको, ए को, तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। लेकिन यहाँ पे ये जो सिंपल पी है ये क्या होगा, हमारा एड्रेस होगा कि जहाँ पे हमने ये ए क्या एड्रेस स्टोर किया है वो होगा हमारे पास। चलिए आउटपुट में देखते हैं। सेम जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला कि ये जो ए है वो क्या कर रहा है, वो तो आपको पता ही है कि 10, यहाँ से हम ए की वैल्यू 10 है हमारे पास। उसके बाद पी की, स्टार पी की वैल्यू भी हम क्या कर रहे हैं, पी 10 आ जाएगी। चलिए देखते हैं। पी इज एन इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल, जैसा मैंने आपको बोला। एम्परसन इज एड्रेस ऑफ और रेफरेंसिंग ऑपरेटर विच रिटर्न्स मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। ये सभी आप लोगों को पता ही है कि जब यहाँ पे हम एम्परसन यूज करते हैं वो किस लिए होता है। एस्ट्रिक इज इनडायरेक्शन और डिफरेंसिंग ऑपरेटर विच रिटर्न्स वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस। एस्ट्रिक साइन क्या करता है कि जो भी एड्रेस स्टोर होगा मेमोरी एड्रेस में उसको क्या करता है, वो रिटर्न करता है। अब x इज इक्वल्स टू ए इज सेम एज x इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक m%a, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप सभी लोगों को खास ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या है, एक वेरिएबल है a, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 10 और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5000। और पॉइंटर में हम क्या स्टोर करवाएंगे, यहाँ का जो एड्रेस होगा हमारे पास ए वेरिएबल ए का, वो हम पॉइंटर में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। और उसका कुछ एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास 5048। इस तरीके से वो क्या करता है, पॉइंटर हमारा वर्क करता है। अब यहाँ से 5000 जब भी हम देंगे तो 10 ही वैल्यू आएगी हमारे पास। अब पॉइंटर का यूज़ क्यों करें, हम ऐसे भी कर ही सकते हैं, तो फिर पॉइंटर क्यों लाया गया, चलिए वो भी देखते हैं। सी यूजेस पॉइंटर टू क्रिएट डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बिल्ट अप फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी allocated फ्रॉम द हीप एट रन टाइम। एग्जाम्पल लिंक लिस्ट ट्री। सी में हम पॉइंटर्स का यूज़ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए करते हैं। डायनेमिक डेटा एलोकेशन करना, इसलिए हम सी का पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। C uses pointer to handle variable parameters passed to the functions. Pointers in C provide an alternative way to access information stored in arrays. Pointers हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक अल्टरनेटिव वे प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का, जो हम एरे में स्टोर करते हैं। हम एरे में जो भी वैल्यू होती है हम उनको सारे को कॉल्स करते हैं, लेकिन हम पॉइंटर की मदद से उसे इजीली कॉल कर सकते हैं। उसका भी आपको आगे एग्जांपल में देखने को मिलेगा।
Pointers used in system level programming where memory address are useful. For example, shared memory by multiple threads. Pointers हम कहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हो जो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करते हैं, मतलब कि एक ही मेमोरी होगी और ज़्यादा थ्रेड्स होंगे वो एक ही मेमोरी को एक्सेस करते हैं, तो अब हमारा पॉइंटर्स काम में आता है। पॉइंटर्स आर यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग के लिए भी कर सकते हैं। दिस इज द रीजन वाई सी इज वर्सटाइल। चलिए अब पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि डबल पॉइंटर को देखते हैं। पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल ऑफ सेम टाइप। पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस होल्ड करता है सेम टाइप के वेरिएबल का। When pointer holds the address of another pointer, then such type of pointer is known as pointer to pointer or double pointer. The first pointer contains the address of the second pointer, which points the location that contains the actual value. अब पॉइंटर का पॉइंटर मतलब कि जिसमें हमने एड्रेस पॉइंट किया होगा उसे भी कोई और एक पॉइंट कर रहा होगा। सिंटेक्स देखते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद दो हमारे एस्ट्रिक्स साइन आएंगे, उसके बाद हमारा वेरिएबल का नेम आ जाएगा। एग्जांपल में यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर स्टार स्टार पॉइंटर। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस है, उसका एक और एड्रेस होगा और वहाँ पे हमें वैल्यू होगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास वेरिएबल है, हमने पहली बार पॉइंट करवाया तो वो एड्रेस यहाँ पे पॉइंटर में आ जाएगा, लेकिन इसका भी एड्रेस अगर हम पॉइंट करवा रहे हैं तो वो दूसरे पॉइंटर में आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डबल पॉइंटर कहते हैं। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं। राइट अप प्रोग्राम टू प्रिंट वेरिएबल एड्रेस विथ पॉइंटर एंड पॉइंटर वेरिएबल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगी हमारी हेडर फाइल्स, उसके बाद इंटीजर मेन, उसके अंदर एक हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटीजर वेर, उसके बाद एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, क्या नाम है उसका, ptr। इसके बाद एक डबल पॉइंटर क्रिएट करेंगे, उसका हमने नाम क्या रखा है, डबल ptr। उसके बाद हमारे यहाँ पे पास वेरिएबल के हम क्या असाइन कर देंगे, 3000 वैल्यू। अब m% वेरिएबल की वैल्यू हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, ptr में, यानी कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल। यहाँ पर जो भी वेर का एड्रेस होगा हम वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, पॉइंटर में। उसके बाद m% पॉइंटर, उसकी वैल्यू हम कहाँ पे दे रहे हैं, उसके एड्रेस की वैल्यू हम कहाँ पे दे रहे हैं, डबल ptr में। एड्रेस ऑफ ptr यूजिंग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब हम क्या करवा रहे हैं, प्रिंट एफ करवा रहे हैं, वैल्यू ऑफ वेर। उसके बाद प्रिंट एफ वैल्यू अवेलेबल एट स्टार पॉइंटर स्टार ptr, और वहाँ पर हम क्या देंगे, उसके बाद प्रिंट एफ वैल्यू अवेलेबल एट डबल एस्ट्रिक पॉइंटर इज इक्वल्स टू, और क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो क्यों, क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, इंटीजर यूज़ किया है इसलिए। चलिए आउटपुट में देखते हैं वेरिएबल का वेर यहाँ पे हमने लिखा, उसका आउटपुट तो 3000 ही आएगा। उसके बाद वैल्यू अवेलेबल एट स्टार ptr भी हमारा 3000 आएगा। उसके बाद वैल्यू अवेलेबल एट डबल स्टार ptr का भी आंसर हमारे पास 3000 ही आएगा। क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से डायरेक्ट एड्रेस उसका पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर हम ये कॉल करेंगे डबल ptr को तो यहाँ से वो क्या देगा, पॉइंटर का एड्रेस देगा, लेकिन पॉइंटर भी वापस कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे। तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एरे एंड पॉइंटर, एरे और पॉइंटर के बीच में रिलेशन क्या है। व्हेन वी डिक्लेयर एन एरे, compiler allocates continuous block of memory so that all elements of an array can be stored in that memory। जब भी हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कंपाइलर क्या करेगा कि मेमोरी को अलोकेट कर देगा, लेकिन कंटिन्यूस में, मतलब कि 1 होगा तो उसके बाद 2 ही उसको अलोकेट करेगा। ऐसा नहीं कि 1 किया उसके बाद 5 कर दिया उसके बाद 7 कर दिया, 1 के बाद वो 2 ही अलोकेट करेगा, कंटिन्यूसली अलोकेशन होगा। द एड्रेस ऑफ फर्स्ट अलोकेटेड बाइट और द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज असाइंड टू एन एरे नेम। जो भी हमारा एड्रेस का पहला बाइट होगा या फिर एड्रेस का पहला एलिमेंट होगा उसको एरे का ही नाम दे देंगे हम लोग। थस एरे नेम वर्क ऑन एज पॉइंटर वेरिएबल, इसलिए एरे पॉइंटर वेरिएबल की तरफ ही चलता है। द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज बेस एड्रेस। जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे में हमारा उसे हम बेस एड्रेस भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल में देखते हैं, इंटीजर ए ऑफ 10। यहाँ पे हमने एक एरे को डिक्लेयर किया जिसकी साइज हमारे पास 10 होगी, और उसके बाद एक पॉइंटर को डिक्लेयर किया है। ए ऑफ 0 इज सेम एज स्टार ए प्लस 0। ए ऑफ 2 इज सेम एज एस्ट्रिक साइन ए ऑफ ए प्लस 2 एंड ए ऑफ आई इज सेम एज एस्ट्रिक साइन ए ऑफ आई प्लस। मैं ये क्या कह रहा हूँ आप सब लोग को कॉपी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने एक एरे में डिक्लेयर कर रहे हैं ए ऑफ 0,
1 अप टू a ऑफ i। यहाँ पे हमारे a ऑफ 0 है और यहाँ पे क्या है हमारा स्टार a ऑफ 0। तो ये दोनों सेम ही होंगे हमारे। यहाँ पे सिर्फ क्या है हमारा एड्रेस स्टोर है और यहाँ पे क्या है हमारा एक्चुअल वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है। इसी तरीके से वो यहाँ पे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा सेम तरीके से। तो बस अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम एरे पे भी देखेंगे और एरे का यूज़ कर कम पॉइंटर का यूज़ कर कम एरे में से वैल्यूज़ किस तरीके से गेट करते हैं वो सारा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।